उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा, समाज की कल्पना नारी शक्ति के बिना अधूरी। रोबोटिक सर्जरी को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद। सरकारी अस्पतालों में मिलेगा रोबोटिक सर्जरी का लाभ। स्वास्थ्य मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रुद्रपुर में फर्जी डीजी बनकर घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांसुरों को भी वेपन के साथ दबोचा तो 5 गाड़ियों को सिडकुल चौकी में किया सीज। रुद्रपुर में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलभट्टा पुलिस ने 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अवैध स्मैक की कीमत 11 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गर्व की बात है कि ऋषिकेश विश्व पटल पर योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के नाम से मशहूर है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती क्षेत्र में भरत घाट पर 1 से 7 मार्च तक 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें देश विदेश से अनेकों स्थानों से योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों को एक विशेष प्रकार की जिनकी रुचि है, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योग महोत्सव हमारे यहाँ योग की महत्ता, आयुष की महत्ता, अध्यात्म की महत्ता तो पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग अब पूरे विश्व का योग बन गया है। उत्तराखंड में रोबोटिक सर्जरी करवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि अभी तक निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ लोग सरकारी अस्पतालों में भी ले सकेंगे। क्षेत्र में कई इनोवेटिव काम कर रही है और आप देख रहे होंगे कि संस्थागत डिलीवरी भी अब 91% हो गई है। 28 लाख लोगों की जांचें हम लोगों ने अभी तक फ्री करा दी है। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की आयुष्मान भारत में इलाज फ्री हो गए हैं। 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री कराया जाएगा, इसका भी टारगेट हमने रखा है। और अब आधुनिक सर्जरी जो संभव है वो हम अब अपने मेडिकल कॉलेजों में भी करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी के चलते मंगलौर में बीजेपी की ओर से प्रदेश कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ अल्पसंख्यक को जोड़ने का आह्वान किया गया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। एक ही जगह पर होगा तो डुप्लीकेट एंट्री की पहचान आपको सरल ऐप पर मिलेंगे और वहीं से आप उन्हें सीधा मिलेगी और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी के आधार पर वो।
थराली के सरकोट वन पंचायत क्षेत्र में पेड़ों के कटान की जांच के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सरकोट का निरीक्षण कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकोट के वन क्षेत्र में भीषण दावानल भड़कने से कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। इसके बाद वन क्षेत्र में अवैध तरीके से पेड़ों का कटान शुरू हो गया, जिस पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्य पिंडर रेंज के अधिकारी हरीश थपलियाल ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण किया। हमारी विभागीय जांच चल रही थी, जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए, मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये कि सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जांच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है, और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जांच, विभागीय जांच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते हैं, इस पर विभागीय जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं है। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है वो मांगा गया है, कोई रसीद अगर उन्होंने दी है वो सब मांगा गया है। जाँच करने के बाद ही पूरा पता चल रहा है। अल्मोड़ा पुलिस ने शातिर तस्करों गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी गुलदार की खाल को तराई में बेचने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। एसएसपी प्रचिता जुयाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि सोमेश्वर पुलिस, एसओजी और एएनटीएफ ने कोसी दौला घाट पुल के पास बागेश्वर निवासी नंदकिशोर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं। बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो इनके बैग में एक गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि गुलदार जिस भी मांस को खाता है, कोई मरा हुआ मांस है तो उसमें पॉइजन डालकर फिर वेट किया जाता है कि गुलदार वो खाकर कब जो है मरने लगेगा। उसके बाद वो उसको खाल को बड़ी एक्सपर्ट तरीके से निकालकर आगे तराई के क्षेत्र में इसको बेचते हैं। पौड़ी मांडलिया अधिकारियों को पौड़ी से ही कार्य संचालन करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी लौटे विधायक राजकुमार पोरी का स्थानीय जनता ने सफदर खाल में गर्मजोशी से फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। विधायक राजकुमार पोरी ने पौड़ी के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरे आग्रह पर पौड़ी में हुआ और उनको जो जो समस्याएं मैंने बताई थी उन्होंने उन पे उनका संज्ञान लेते हुए अपने सचिव लेवल के जितने अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि विधायक जी को भी यहाँ बैठक में बुलाना। तो मुझे पिछली बैठक में बुलाया गया और बैठक में ये तय हुआ कि जो जो योजनाएं मैंने यहाँ से 10 योजनाएं भेजी थी उनमें से जो है मैक्सिमम योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं। रुड़की के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कलियर दरगाह शरीफ में बरसों से लूट और घोटाले होते आए हैं। उन्होंने ठेकों को लेकर कहा कि 2 वर्षों से ठेके नहीं हुए, जो ठेकेदारों से प्रतिदिन के हिसाब से चल रहे हैं। शहजाद विधायक ने कहा कि चाहे प्रशासन हो या दरगाह प्रबंधक या वक्फ बोर्ड, दरगाह को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। कलियर दरगाह शरीफ में बरसों से बहुत ही ज्यादा घोटाले लुटाई होती आई है। 2 वर्षों से बहुत से ठेके ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के नाम पे या जिसने बोली ऊंची लगाई और वो जमा नहीं कर पाया, उसके नाम पर प्रति दिन के हिसाब से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है करोड़ों का नुकसान दरगाह को हुआ है, उसके बाद भी दरगाह प्रशासन, चाहे वो सीओ वफ है, दरगाह प्रबंधन है, चाहे वो संयुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है, वो आज भी बहुत ज्यादा सजग दरगाह को लेकर के नहीं है। चोरी रोकना नहीं चाहते, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड सरकार अब बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है।
इस पहल के तहत राज्य के 1124 स्कूलों के छात्र अब नए शैक्षणिक सत्र में स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों को स्कूल में अब कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही छात्र और छात्राएं इंटरनेट के जरिए देश दुनिया से भी जुड़ सकेंगे। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही उत्तराखंड परिवहन निगम ने हर स्तर से अपनी कवायद तेज कर दी है। पर्वतीय मार्गों के लिए BS6 श्रेणी की 100 नई बसें खरीदने के निर्णय के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इन दोनों फैसलों की जानकारी दी। कर्मचारियों के हित के लिए हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं और विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको हमने सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप में हमने 4% देने का हमने प्रावधान किया है। यानी प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 34% और हमने इसको 38% कर दिया है। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में MCI की टीम पहुंची, जहां टीम द्वारा पूरे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा कॉलेज के मेडिकल के छात्र छात्राओं के क्लासरूम और कॉलेज पूरे स्टाफ की जानकारी ली गई। साथ ही कॉलेज के भवनों और निर्माण का भी निरीक्षण किया गया। हर साल जो है हम लोगों का नया मेडिकल कॉलेज है, तो 2 बैच हमारे आ चुके हैं। ये तीसरे बैच के लिए जो है अभी इंस्पेक्शन हो रहा है, जो तीसरा बैच आएगा उसके लिए। तो ये पूरा जो है हमारा मेडिकल कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का जो है पूरा राउंड लगाते हैं और यहाँ की जो फैकल्टी है उनका जो है वेरिफिकेशन करती है। सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, स्टाफ सभी का जो है बारीकी से जो है निरीक्षण करती है। चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरी में व्यवस्थाओं और अन्य कार्यों का निरीक्षण करने के बाद राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ चरण मंदिर से टनकपुर के सुप्रसिद्ध मौनी बाबा तक राफ्टिंग की। साथ ही उन्होंने लोगों को भी राफ्टिंग के लिए प्रेरित किया। अरे रैपिड आ गया वहाँ। रैपिड एक बीम कम्बा किया और एल भी किया, सलालम भी किया। बहुत अच्छा मजा आया और वीडियो दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा। पहला वाला जो अच्छा था, बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही आनंद आया सबको, मुझे भी आनंद आया। और पहली बार मैं राफ्टिंग कर रहा हूँ DM साहब के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तीनों रैपिड्स हैं बहुत बढ़िया हैं, जितना सुना था उससे बढ़िया, और आपका लीडरशिप भी बढ़िया है। SSP देहरादून दलीप सिंह कुंवर विकासनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दस्तावेजों के रखरखाव के साथ दर्ज शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से मुखातिब होकर उनकी शिकायतों को भी सुना। त्योहारी सीजन है, ऐसे में बॉर्डर पे जो चेकिंग वगैरह उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? हाँ, होली के दिन का जो है, होली बहुत संवेदनशील त्यौहार है और सांप्रदायिक रूप से विकासनगर बड़ा संवेदनशील जगह है। इसलिए एक तो होली का दहन विवादित जगह पर ना हो और उसमें जो है किसी प्रकार का कोई कच्ची शराब या स्पूरियस जो लिकर है उसका मतलब उसकी तस्करी न हो पाए, उसका पर्सन न हो पाए, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आगजनी न हो, कोई भयंकर घटना दुर्घटना में मामूली कहासुनी के बाद दोस्तों के साथ मिलकर युवकों पर फायरिंग करने वाले आरोपी कांग्रेस नेता प्रांजल गाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त लाइसेंस पिस्टल बरामद की है, जबकि अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। मेरे को हमें एक जानकारी मिली है कि मामूली सा पार्किंग विवाद को लेकर दोपहर को एक झगड़ा हुआ। उस दोपहर का झगड़ा को फिर रात को एक झगड़ा बढ़ाया गया और उस बढ़ाने के बाद जो है एक पक्ष द्वारा जिसे अपने घर से आकर जो है
दूसरे पक्ष का रोड पर आकर उस पर पिस्तौल ठान के फायर कर लिया मल्टीपल राउंड्स करके। तो हम जो है बहुत ही सीरियस लेते हैं। आपको पता है मेरा नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड रहता है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है फायरिंग में। जो भी फायरिंग होता है तो सब 100% मुझे 24 घंटे के अंदर मेरी टीम से यही अपेक्षा रहती है कि वो जेल भेजे उन लोगों को। तो हमने तत्काल जो है विदिन 30 मिनट्स 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसमें जो है अभी जो है आज सुबह तक ही ऑलरेडी आज सुबह तक ही हमने उसका मेन अभियुक्त जो है जिसने फायरिंग किया था उसका वेपन्स के साथ हमने उसको अरेस्ट। रुद्रपुर में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पुलभट्टा पुलिस ने 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए आंकी गई है। है 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर जो है गिरफ्तार में आया है। और मौके से एक और बड़ा लेवल का स्मैक तस्कर है जो इसको डील के साथ में आया था, वो जो है मौके से फरार हुई है। परंतु हमने इसका आइडेंटिफाई करके इसको 29 NDPS एक्ट के तहत उसका नाम भी हमने उजागर करके उसको 29 NDPS एक्ट का मुकदमा भी हमने पंजीकृत किया है। तो कुल मिला के एक मेजर सप्लायर और एक तस्कर दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक सप्लायर का गिरफ्तारी हुई है, दूसरा सप्लायर का भी इसी में गिरफ्तारी हो जाएगा। 105 ग्राम का स्मैक का मतलब है 10,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपए का मार्केट। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में नशे के सौदागरों का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। पिछले 4 महीने में अवैध नशे के संबंधित NDPS के पुलिस ने 26 मुकदमे दर्ज किए और 2 दर्जन से अधिक तस्करों को जेल भेजा गया है। स्मैक, चरस और गांजे का सबसे अधिक कारोबार कोटद्वार शहर में हो रहा है। उधर दूसरी ओर SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने कहा कि जल्द ही पुलिस नशे के कारोबारियों और सप्लायरों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। देखिए, हमारी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में जैसे मैंने आपको बताया 26 से ज़्यादा मुकदमे हमारे द्वारा NDPS एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं और काफ़ी एक अच्छी रिकवरी भी रही है हमारी चरस और स्मैक के मामले में। और इसमें अभी जैसा मैंने बताया कि हाँ, हमारा जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जो लोकल पेडलर्स हैं उनके खिलाफ हुई है, पर अभी मेन टारगेट जो हमारा मेन सप्लाई चेन है उसको तोड़ना हमारा मेन एम है। और अब जो हम टारगेट करेंगे उसमें सप्लायर्स पे भी हम काम करेंगे। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में इन दिनों होली की धूम मची हुई है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे होली के रंगों में रंगे हुए हैं। कहीं खड़ी होली तो कहीं बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर नगर के विभिन्न स्थानों में होली गायन का आयोजन किया गया, जहां होली गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए और फूलों वाली होली खेली गई। आज गणपति बैंक्वेट हॉल और पूर्व छात्र और शिक्षकों के द्वारा भारतीय बाल विद्या मंदिर हल्द्वानी के द्वारा आज यहाँ पर होली का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 2-2:15 बजे से कुमाऊनी होली का कार्यक्रम है, जो राग मिश्रित होलियाँ हैं, जिसमें हल्द्वानी के बाहर से भी लोग कई आए हुए हैं, जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रानीखेत और रुद्रपुर वगैरह से काफ़ी लोग हैं। मंच में इस समय होली चल रही है। जो फर्स्ट होलियाँ पहले पुराने समय की थी, उसमें लोगों का व्यवहार और प्रेम जो है बहुत अच्छा था और गांव-गांव में घूमने और इधर उधर लोगों को जो संपर्क कर करके लेकर के गांव से सभी लोग जो है उस चीज़ को अच्छा व्यवहार से काम करते थे। आज का दिन का जो होली का व्यवहार है, उस रीत को चलाने के लिए अभी आप लोगों का उसमें पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि वो रीत इधर कभी कम हो गई है। मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी चाहती हूँ कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि कुमाऊं से अच्छी संस्कृति और हर त्योहार को मनाने का ढंग जो यहाँ। बीते कई दिनों से रुद्रपुर में डीजी बनकर घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के साथ बाउंसरों को और माफ कीजिएगा आरोपियों के साथ उसके बाउंसरों को मैं वेपन की गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनकी 5 गाड़ियों को सिडकुल चौकी में खड़ा कर दिया है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और जो है अपने गवर्नमेंट में किस पद में है वो भी नहीं बोल पाया। फर्जी मतलब एक तरीके से फर्जी डीजी रैंक की गाड़ी यूज करना और सरकार मतलब एक सरकारी ऑफिसर का जो पद होता है ना, उसका गलत रूप से दुरुपयोग करना।